जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा शर्मा शुभ पर चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति नेक चार के इस वीडियो में हम जानते हैं कि अमर सुहाग की कहानी कब और कैसे सुनी जाती है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। इसी वीडियो में हम अमर सुहाग की कहानी भी सुनेंगे और साथ ही गणेश जी की अमर पीहर अमर सुहाग वाली कहानी भी सुनेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए अब हम जानते हैं अमर सुहाग की कहानी कब और कैसे सुनी जाती है। अमर सुहाग की कहानी 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू की जाती है। 12 महीनों तक हर महीने की 14 तारीख को ये कहानी सुनी जाती है। 12 महीनों तक करने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। ये कहानी अपने सुहाग की उम्र बढ़ाने के लिए सुनी जाती है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या सामान चाहिए होता है। लाल रंग का एक ब्लाउज, एक लाल हरी पट्टी का चूड़ा, चूड़े की मोली बांध लें और पूरा श्रृंगार का सामान, काजल, बिंदी, मेहंदी, मांग, बिछिया, रबड़, कांच, कंगा, तेल, 16 श्रृंगार का सारा सामान रखा जाता है। और दक्षिणा रखें। 10, 20, 50 जितनी आपकी इच्छा हो उतने रुपए रख सकते हैं। कहानी कैसे सुने। एक पाटा लें, उस पर स्वास्तिक बनाएं और थोड़े से गेहूं रखें। उस पर गणेश जी को विराजमान करें। एक पानी का लोटा रखें और लाल ब्लाउज और श्रृंगार का सारा सामान पाटे पर रखें। फिर गणेश जी को टीका लगाकर कुछ मीठे का भोग लगाएं। मीठे में गुड़, बताशा कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद खुद को तिलक करके हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इसी विधि से ये कहानी हर महीने की 14 तारीख को सुने। किसी महीने में किसी कारण से नहीं सुन पाए तो अगले महीने में 2 ब्लाउज और 2 चूड़े और सुहाग का सामान दोनों ब्लाउज की फीसों पर रख लें और कहानी सुन लें। कहानी सुनने के बाद चूड़ा और ब्लाउज पहली बार तो पार्वती जी के चढ़ा के आए। उसके बाद आप अपनी सास, जेठानी या अपने से बड़े पद के किसी भी महिला को दे सकते हैं, पर लास्ट का ननद को ही दिया जाता है। उद्यापन का सारा सामान ननद को ही दे। आइए अब इसकी उद्यापन विधि जान लेते हैं। उद्यापन में एक लाल चुनरी की साड़ी लें। साड़ी लाल रंग की ही होनी चाहिए। चुनरी की साड़ी ना मिल सके तो आप लाल रंग की कोई भी साड़ी ले सकते हैं। साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज ले। उसके ऊपर लाल हरी पट्टी का चूड़ा रखें। चूड़े पे मोली जरूर बांधें और सारा 16 श्रृंगार का सामान लें। नाक की नोजपिन और बिछिया भी लें। एक जेंट्स के कपड़े रखें। दोनों के कपड़ों पर दक्षिणा जरूर रखें और फिर ननद नंदोई को खाना खिलाकर पैर छूकर दे दें। इस तरह इसका उद्यापन हो जाएगा। आइए अब अमर सुहाग की कहानी सुनते हैं। एक ननद भाभी थी। भाभी अमर सुहाग की कहानी सुनती और शिव पार्वती जी की पूजा करती। तो जब भी वो अमर सुहाग की कहानी सुनती, कहानी सुनकर चूड़ा और ब्लाउज कलपती तो वह अपनी ननद को दे देती। वो जब भी ननद को पूरा चूड़ा देती, जब भी ननद चूड़ा लेकर जाती और वापस आती तब तक चूड़ा खिंडा हुआ मिलता। एक बार 2 बार भाभी ने देखा तो भाभी ने पूछा, बाई जी मैं आपको पूरा चूड़ा देती हूँ फिर भी आपका चूड़ा खिंडा हुआ क्यों रहता है। ननद ने बोला, ये मैं कैसे बताऊँ भाभी, मैं तो अच्छे से ही पहनती हूँ पर फिर भी खिंड जाता है। भाभी ने ये बात उसके भाई को बोली कि भाई साहब के कुछ ना कुछ दिक्कत है, इनके सुहाग में कोई ना कोई दिक्कत है, इसलिए आप इसका समाधान करो। भाई ने पंडितों को बुलाया और पूछा कि इसके सुहाग में क्या दिक्कत है जो ये पूरा चूड़ा पहनती है फिर भी इसका चूड़ा खिंड जाता है। फिर पंडितों ने बताया कि इसके सुहाग में कमी है। इसकी भाभी तो अमर सुहाग की कहानी सुनती है और शिव पार्वती की पूजा करती है। अगर ये भी अपनी भाभी के जैसे ही अमर सुहाग की कहानी सुने और शिव पार्वती की पूजा करे, वैसा ही सामान कलप कर अपनी ननद, सास, अपने से बड़ी जेठानी या किसी को भी दे तो इसका सुहाग भी अमर हो जाएगा। पंडितों की बात सुनकर ननद के मन में भी आया कि मैं भी अगली बार संक्रांति से कहानी शुरू करूंगी,
फिर जब संक्रांति आई तब ननद ने भाभी के कहे मुताबिक सारा सामान वैसा ही मंगवाया और कहानी सुनी। फिर पूरे 12 महीनों तक कहानी सुनने के बाद उद्यापन भी किया। जब उसने उद्यापन किया और अपनी ननद सास को दिया तब पूरी नगरी में हेला फिरा दिया कि कोई भी ननद भाभी अपने सुहाग की रक्षा के लिए और अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए यह अमर सुहाग की कहानी सुने। जैसे उस ननद भाभी को सुहाग दिया वैसे सब कोई को देना। हे सुहाग माता, जैसे उन दोनों को सुहाग दिया वैसे सारी नगरी को देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। तब से उस ननद का सुहाग अमर है। जय हो सुहाग माता। गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे रोज हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता था। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि भाई जी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? बहन ने कहा, रास्ते में आते वक्त जंगलों का कांटा पैरों में चुभ गया। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते से आते वक्त आपकी बहन को पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से सारी झाड़ियां, जंगली घास और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या देखेगी? बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, सड़क एकदम से साफ हो गई। पेड़ पौधे, जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हटी हुई है। ये देखकर वो जल्दी से खेजड़ी की डाली लेकर जगह साफ करती है और गणेश जी की मूर्ति पुनः अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश जी ने उसकी बातें सुनी और सोचा, अगर मैंने आज इसकी नहीं सुनी तो इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहते हैं, बेटी खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ और उन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटा मार देना, वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने घर जाकर देखा, उसके भाई का शरीर रखा हुआ था। उसकी भाभी रो रही थी। जैसे कि उसने गणेश जी से सुना था, वैसे ही उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे दिए। उसका भाई जाग उठा। भाई ने उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद कोई शत्रु को भी ना आए। और उसके बाद भाई को सारी घटना बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर उस बहन को दिया वैसा सबको देना। जय हो गणेश जी महाराज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा, कहानी, गीत, भजन, ये सब सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।